सौतीली माँ मंजू को पूरा दिन तंग करती थी और मंजू के पास पूरा घर का काम कराती थी और टाइम पर खाना भी नहीं देती थी। माँ, मैंने बर्तन सारा धो लिया, मुझे भूख लगी है, खाना दो। कपड़े कौन तेरी माँ धोएगी? जा पहले कपड़ा धो के आ, बाद में तुझे खाना देती हूँ मैं। माँ, मैं पूरा घर का काम करती हूँ, लेकिन आप मेरे को खाना भी नहीं देते हो। क्या मेरे से जबान लड़ाएगी? जा यहाँ से जा और कपड़ा धोकर आ, बाद में तुझे खाना देती हूँ मैं। अगर तूने पूरा कपड़ा धोकर नहीं आएगी, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मंजू वहाँ से चली जाती है और सारे कपड़े धो देती है। मंजू कपड़े धोते धोते मंजू को माँ याद आ जाती है और रोने लगती है। मेरी माँ जिंदा होती तो आज इतना काम नहीं करना पड़ता। ये माँ कितना काम कराती है, पूरा दिन काम कराती, लेकिन टाइम से खाना भी नहीं देती है मुझे। काम के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। माँ, मैंने कपड़ा धो दिया है। ये ले, रात की बची हुई है रोटी, खा ले। किचन में बर्तन पड़े हैं, सारे धो देना और पूरा घर में पोछा भी लगा देना, ठीक है? अगर सारे काम नहीं किए तो कल मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। माँ, ये तो सूखी रोटी है, ये रोटी मैं नहीं खा पाऊंगी। क्या मैं तेरे लिए गर्म रोटी बनाऊं? चुपचाप खा ले, काम पर लग जा। मंजू चुपचाप रोटी खा लेती है और पूरा घर का काम कर लेती है। मंजू अपने कमरे में चली जाती है और पूरा दिन काम करने के कारण इतनी हालत ख़राब हो जाती है तो वो बीमार पड़ जाती है। दूसरे दिन मंजू की माँ कमरे में आती है और कहने लगती है, अभी तक क्या सो रही है? चल उठ, पूरा घर का काम कौन करेगी? तेरी माँ। चल फटाफट उठ और काम कर। माँ, मुझे बहुत बुखार आया है, इसलिए मैं आज काम नहीं कर सकती। क्या तेरे को बुखार आया है? चल नाटक मत कर और काम कर। मंजू को तेज बुखार आ रहा था, फिर भी वो काम करती थी। मंजू के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी, पूरा दिन काम करवाती थी। जब मंजू काम करती करती गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। मंजू के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, मंजू को देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर भी मंजू की माँ हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती है। मंजू वहाँ पर पूरा दिन पड़ी रहती है और दम तोड़ देती है। जब मंजू की माँ आती है और मंजू अब तक सो रही है, क्या हुआ? मर तो नहीं गई? ये तो सही में मर गई, अभी क्या होगा? अभी तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सब मेरे ऊपर आ जाएगा। जब रमेश को फ़ोन करती है और घर पे बुलाती है। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे घर पे? क्या बात है? पता नहीं मंजू को क्या हुआ और सो रही है अभी तक। जब रमेश मंजू को देखता है तब कहता है, ये तो मर चुकी है। ये तूने क्या कर दिया? क्या किया मंजू के साथ? मैं तो बाहर गई थी, मुझे नहीं पता। मंजू अकेले घर पे थी। थोड़ा दिन बीतने के बाद उसी घर में चुड़ैल आ जाती है। जो भी कमला काम करती थी, चुड़ैल आकर पूरा काम बिगाड़ देती थी। जब कमला रात को सोती थी, जब चुड़ैल आकर ऊपर बैठ जाती थी, रोज कमला को डराती थी। एक दिन कमला रात को सो रही थी, तब चुड़ैल आकर कमला का गला पकड़ लेती थी। जब कमला सिलाकर खड़ी हुई तब रमेश कहने लगा, कमला, क्या बात है? क्या हुआ? चुड़ैल ने मेरा गला पकड़ा था, मेरे को मारने की कोशिश कर रही थी। तुम क्या बात कर रही हो? तुझे बुरा सपना आया होगा, चुपचाप सो जाओ। नहीं नहीं, मुझे सपना नहीं आया, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन चुड़ैल कहाँ है, बता। कमला को सारी बात समझ में आ जाती है। लगता है मंजू चुड़ैल बन गई है, लगता है मुझे मार डालेगी। क्या बात है? क्या सोच रही है तुम? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने क्या गलती की, मुझे बता। मैंने मंजू के साथ बहुत अत्याचार किया है। मंजू को टाइम से खाना भी नहीं दिया मैंने। मंजू मेरे सामने बेहोश हो गई थी, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं लेकर गई। अगर हॉस्पिटल लेकर जाती तो अभी तक जिंदा होती। क्या तूने मारा मंजू को? मैंने मंजू के प्यार के लिए तुझे शादी की, मंजू को माँ का प्यार मिल सके। अगर तुझे प्यार नहीं करना था तो मुझे बता देती थी, मैं साथ में लेकर जाता मंजू को। मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी तुम मेरे घर से जा सकती हो। ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। मेरे से माफ़ी मत मांग, जा मंजू के पास जाकर माफ़ी मांग। वहाँ पर मंजू की चुड़ैल आ जाती है और कहने लगती है, मैं इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, मुझे इसने तड़पा तड़पा कर मारा है।
मैं भी उसको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। कमला बहुत माफ़ी मांगती है लेकिन सुड़ेल बिल्कुल भी माफ़ नहीं करती है। जब रमेश पुलिस को बुलाता है तब पुलिस के हवाले कर देता है। जब रमेश मंजू से माफ़ी मांगता है मंजू मुझे माफ कर, मैं तेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मैं आपको पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। सुड़ेल वहाँ से चली जाती है।